नमस्कार दोस्तों, मैं बारिट चंद्रशेखर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज हम में से यानी महत्तम समापवर्तक या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये है क्या और इसे कैसे समझें हम। तो में से हिंदी में बता रहा हूँ कि में से जो होता है महत्तम समापवर्तक, यानी ऐसी कोई संख्या, महत्त मानी होता है बड़ी से बड़ी। वहां पे हमें लघुत्तम जब ले से पढ़ा था तो लघुत्तम यानी छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे थे हम। यहां हम बात कर रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या। पर करेंगे क्या वो बड़ी से बड़ी? कॉमन फैक्टर, यानी जितनी संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं को उससे विभक्त किया जा सके या उन संख्याओं में उसका भाग चला जाए। यानी ऐसी कोई संख्या निकालो, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। इधर में इंग्लिश में हाईएस्ट है और हिंदी में महत्तम है। तो हाईएस्ट ऐसी कोई संख्या जो कि जिससे कि दी हुई संख्याओं में भाग चला जाए। तो इसका अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का में से, मतलब दो या दो से अधिक संख्याएं होनी चाहिए, उनका यदि में से हम बताते हैं तो वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त करते। मतलब हमारे पास 4-5 संख्याएं हैं, उन संख्याओं में किसी ऐसी संख्या का भाग चला जाए चारों पांचों संख्याओं में जो सबसे बड़ी हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें कि दी हुई संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दी है उनमें भाग चला जाए, यानी पूर्णतया विभक्त हो जाए वो, और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। उसके अलावा कोई उससे बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, हम एक सवाल के द्वारा इसे समझते हैं कैसे होगा ये। जैसे 20 और 32 का में से 4, यानी 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि इन दोनों को पूर्णतया विभक्त कर सके। 4 सबसे बड़ी है, इससे छोटी जरूर है, छोटी है 2 का भाग 32 में भी चला जाएगा और 20 में भी चला जाएगा, लेकिन वो बड़ी से बड़ी नहीं है। बड़ी से बड़ी है 4। अब देखिए 20 में या तो 5 का भाग जाएगा या 4 का, क्योंकि इसके गुणनखंडी 3 होते हैं। 2 का भाग देंगे फिर 10 आएगा, फिर 2 का देंगे तो 5 आएगा, यानी 5, 2 और 2 इसके जो गुणनखंड है। यानी एक विधि ये भी है जो मैं बता देता थोड़ा। 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 10 आया। फिर 2 का दिया तो 5 आया, और 5 का दिया तो कुछ बचा नहीं। 2 और 5 यानी 3 संख्याएं आई, यानी इसमें 2 का भाग जा सकता है। 2 और 2 का गुणा, 2 और 2 का गुणा कितना हुआ? 4 का भाग भी जा सकता है। 2 और 5 10 का भाग भी जा सकता है। इसके अलावा 5 का भाग भी जा सकता है, और इन सब के गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 यानी 20 का भाग भी जा सकता है। लेकिन हमें ऐसी संख्या निकालनी है, जैसे अब हम 32 का करते हैं तो 32 में 2 का दिया तो 16 आया, फिर 2 का दिया तो 8 आया, फिर 2 का दिया तो 4 आया, फिर 2 का दिया तो 2 आया, और 2 का दिया तो खत्म हो गया। तो इसमें सिर्फ 2 2 2 2 और 2, यानी 2 केवल 2 आ रहा है। उसके बाद 2 गुणा में 2 4 हो सकता, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 हो सकता। या यहां देख लीजिए 2 का भाग जा सकता है, 4 का जा सकता है, 16 का जा सकता है, 8 का जा सकता है, 32 का। ये जो हमने किया है, इसका फैक्टर किया है, ये जो है इन सब का भाग 32 में जा सकता है। लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जैसे कि 2 का भाग जा सकता है तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, हम निकाल सकते 2। इसके बाद इसमें 4 का भाग जा सकता है, ठीक है, तो 2 और 2 4 यहां पे भी ठीक है। तो ये 4 का भाग इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो हम 4 को सबसे बड़ी मानेंगे। 8 का भाग इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। इसमें 8 का भाग जा सकता है 32 में, लेकिन 20 में नहीं जाएगा। तो यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हुई यहां पे हुई सबसे बड़ी संख्या 4, क्योंकि 4 यहां पे भी है, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 यहां पे भी है। इसके अलावा 5 जो ये है यहां पे इस संख्या में है, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो हमें कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। दूसरा महत्तम होना चाहिए, होने को 2 भी है लेकिन महत्तम नहीं है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 4।
अब इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। हमने समझने के लिए तो ये अलग अलग किया, किस तरह से हमें समझ में आए, लेकिन इसी को हम एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ कैसे करेंगे? दोनों संख्याओं को लिखिए, इसके बाद इसमें दोनों संख्याओं में किस संख्या का भाग दिया जा सकता है, तो 2 का भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 16 आ गया। फिर से हम भाग दे सकते हैं 2 का, तो ये 5 आ गया और ये 8 आ गया। अब ये दोनों जो संख्याएं बची हुई है, इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका कि भाग जा सके, दोनों में भाग जा सके। मतलब 5 में 5 का भाग जा सकता पर 8 में नहीं जा सकता, 8 में 2 का भाग जा सकता लेकिन 5 में नहीं जा सकता। तो इनको हम छोड़ देंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे। जिन कॉमन फैक्टर क्या है? 2 का भाग दोनों संख्याओं में गया, 2 का भाग फिर से दोनों संख्याओं में गया, तो कॉमन फैक्टर हुआ 2 और इनटू में 2, 4। तो इसका जो मैसे होगा वो 4 होगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से हमें मैसे निकालना है और मैसे को हम कैसे समझ सकते, क्या होता है मैसे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैसे निकालने का जो सरलतम तरीका है वो ये है, और इसी तरीके से हम एक सवाल और कर लेते कि कॉमन, हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर देखना है जिससे कि सभी संख्याओं को विभक्त किया जा सके। तो देखिए ये दूसरा सवाल है, 84, 126 और 140 का मैसे बताइए। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, तीनों संख्याओं में 2 का भाग जा सकता है। 2 से भाग दिया तो ये हो गया 42, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 63, और इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 70 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब 2 का भाग 42 में जा सकता है लेकिन 63 में नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है और 2 का भाग केवल सम संख्याओं में जाता। ये सम संख्या है, चला जाएगा, लेकिन 63 में नहीं जाएगा। अब 2 को छोड़ देते हैं, हम 3 का भाग देते हैं, तो 3 का भाग 42 में जाएगा, 14 × 42। 3 का भाग 63 में जाएगा, 21 × 63। लेकिन 70 में 3 का भाग नहीं जा सकता। अब 70 में किस किस का भाग जाएगा? या तो 5 का जाएगा, या 2 का जाएगा, या फिर 7 का जा सकता है। तो अब हमने 3 देख लिया, 3 से नहीं जा सकते भाग। 5 का भाग इसमें जाएगा, इन दोनों में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो बचा क्या? 7। तो अब हम 7 की तरफ बढ़ते हैं, तो 7 का भाग 42 में चला जाएगा, 7 का भाग 63 में चला जाएगा, 7 का भाग 70 में चला जाएगा। तो हम 7 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 7 का भाग 7 × 6 = 42, 7 × 9 = 63 और 7 × 2 = 70। अब फिर से हम देखते हैं कोई ऐसी संख्या जिसका भाग इन तीनों में चला जाए। तो देखिए 6 में भाग जाएगा 2 या 3 का, 2 का भाग जा सकता है पर 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 2 को छोड़ देते। 3 का भाग 6 में जाएगा, लेकिन 3 का भाग 10 में नहीं जाएगा। तो ये जो संख्या है इनमें ऐसा कोई कॉमन नहीं है जिनसे कि इन तीनों संख्याओं को विभाजित किया जा सके। तो हमारे पास 2 ही संख्याएं मिली हैं अभी तक, या तो 2 या 7। अब इन दोनों को हम गुणा कर देते, 2 × 7। तो ये जो है ये इस सवाल का मैसे होगा 14, और वही इस सवाल का आंसर भी है, मैसे 2 × 7 = 14। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने मैसे को अच्छे से समझा कि मैसे क्या है और किस तरह से हम मैसे को निकाल सकते हैं, और मैसे का अर्थ क्या है। अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यदि हमें अर्थ समझ में आ गया तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। मैसे निकालना इतना कठिन नहीं है, लेकिन इसे समझना कठिन है। इसे समझ लिया तो बहुत आसानी से इसे निकाला जा सकता है, और निकालने का तरीका भी बहुत आसान है। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई होगा। ये सबसे आसान तरीका है मैसे निकालने का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपका कोई सुझाव, आपका कोई विचार, आपकी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।